हेलो प्रिय लवर्स, ये हमारे इस मंगा के एक और नया पार्ट है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत तेज भूकंप आया होता है, जिस वजह से वहाँ की सारी दीवारें और घर टूटने लगते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। जहाँ आयरा सोच रहा होता है, एक मिनट, अर्थक्वेक, लेकिन यहाँ तो कोई साइन ही नहीं था इस चीज का। तभी एक दीवार का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ लोगों पे गिरने वाला होता है, जो देख के आयरा शॉक हो जाता है। क्योंकि वो जिन पे गिरने वाला होता है वहाँ एक बच्ची और उसकी माँ होती है, जिनके पास उस हिस्से से बचने का कोई तरीका नहीं होता। जो बात आयरा को भी समझ आ जाती है। वो अपने हाथों से मैजिक करके वो दीवार हवा में ही उठा लेता है, जिस वजह से वो लोग बच जाते हैं। आयरा थोड़ा सा रिलीफ फील कर ही रहा होता है कि तभी वही औरत चलाते हुए कहती है, अपने पीछे देखो। और हमें पता चलता है कि आयरा के पीछे भी बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं। जो देख के आयरा सोचता है, अरे नहीं, अगर मैंने अपने हाथ पीछे खींचे तो वो लोग पत्थर के नीचे दब जाएंगे। लगता है आज तो मैं गया। यही सोचते हुए वो ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी कोई कमर पकड़ता है और साइड में खींच लेता है। वो इतनी तेजी से वहाँ से हटता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। वो पत्थर उसी जगह गिर जाता है जहाँ आयरा खड़ा था। आयरा अपनी आंखें खोलते हुए सोचता है, एक मिनट में यहाँ ऊपर कैसे पहुंचा? और वो लोग जो वहाँ खड़े थे वो भी ठीक है। तभी कोई इससे कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही वो उस तरफ दिखता है और कोई नहीं, यानो होता है, जिसे देख के वो थोड़ा सा हैरान था। यानो उसे नीचे उतारता है। तभी आयरा कहता है, तुम वो हो जिसने मुझे बचाया? तभी यानो कहता है, वेल, तुम मेरे रास्ते में थे इसलिए मैंने तुम्हें साइड कर दिया। उस चीज को वहीं छोड़ दो। आयरा उसे ऐसे देख के थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, अच्छा अच्छा, मैं समझा। और मन में सोचता है, कुछ तो अलग है। मैं इस चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो है जो अलग है यानो में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वही अकेला है जो इतने सारे क्योस में हंस रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो मैंने नोटिस नहीं किया, जिस वजह से आयरा थोड़ा घबरा जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। देख के यानो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम ऐसे ही पीछे जाते रहे ना तो तुम मर जाओगे। आयरा और यानो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी आयरा कहता है, हे चली, मुझे इसके स्टैट्स दिखाओ। चली जैसे ही उसे इसके स्टैट्स दिखाता है, ये देख के आयरा शॉक हो जाता है और सोचता है, एक मिनट, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर उसके स्टैट्स इतने कम क्यों है? कम क्या, उसके स्टैट मतलब उसकी रिपोर्ट बस एक है। नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। सिर्फ एक, इतना सारा टाइम साथ में बिताने के बाद भी। आयरा अपनी सोच में होता है, जहाँ यानो से बुला रहा होता है, आयरा आयरा मेरी बात सुनो। लेकिन जब आयरा नहीं सुनता तो यानो उसका फेस पकड़ता है और अपने पास लाते हुए कहता है, आयरा मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। यानो की आंखों में देखते ही आयरा को रियलाइज होता है कि उसकी आंखों में एक अलग सा ही पागलपन है, एक ऐसा गुस्सा जो शायद कभी उसने उसकी आंखों में देखा ही नहीं। लेकिन तभी कुछ होता है, एक मैजिक या कह सकते हैं जेली का कोई अलग सा नोटिस, जो आयरा के आंखों के सामने आता है, जहाँ लिखा था, थैंक यू फॉर सेविंग मी। बैड एंडिंग। ट्रिक? व्हाट ट्रिक? बैड एंडिंग। आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। बैड एंडिंग। जो देख के आयरा सोचता है, तो इसमें स्टैट्स के अलावा भी और फंक्शंस हैं, और आखिर बैड एंडिंग से मतलब क्या है? तभी आयरा घबराते हुए कहता है, हे यानो। लेकिन यानो उस स्क्रीन की तरफ घूर रहा होता है। जो देख के आयरा सोचता है, वो उस स्क्रीन की तरफ देख रहा है जैसे उसे वो देख रही हो। आई डोंट थिंक कि वो उस स्क्रीन को देख सकता है, लेकिन ऐसा लगता है उसने कुछ तो नोटिस किया है। लेकिन आखिर कैसे? लेब्रन सिटी का मेज भी उस चीज को देख नहीं पाया था। तभी आयरा कहता है, यानो चलो ना पहले बात करते हैं इस बारे में। लेकिन यानो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और कहता है, हे मेज, ने क्या फुल ट्रिक मेरे ऊपर अपनाई है? यानो के इस ऑरा की वजह से आयरा बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता और सोचता है, मैं सुन सकता हूँ, मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और जिस इंसान को शायद मैं अपनी आंखों के सामने भी देख रहा हूँ, वो शायद कोई ह्यूमन ही नहीं है। उसका अपीयरेंस जरूर ह्यूमन हो सकता है, लेकिन अंदर से वो ह्यूमन है ही नहीं। तभी यानो कहता है, आयरा। जहाँ आयरा सोच रहा होता है, मुझे शांत रहना होगा और सोचना होगा, इस चीज से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ही। मैं बस बैठे बैठे ये चीजें होते हुए नहीं देख सकता और न ही बैड एंडिंग आने का इंतजार कर सकता हूँ। कोई तो रास्ता होगा। मुझे एक बार रिव्यू करना चाहिए उन ऑप्शंस को फिर से। अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा तब भी बैड एंडिंग होगी, अगर मैंने डिनाई किया तो भी बैड एंडिंग होगी, और अगर मैंने डम प्ले किया तो भी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जेली मुझे वार्न कर रहा है कि यानो कोई आम इंसान नहीं है, वो डेंजरस है। मुझे किसी तरह तो उससे बात करके यहाँ से निकलना होगा। अब एक ही रास्ता है जो मैं चुन सकता हूँ। ये सोचते हुए वो उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ लेके जाता है, कहता है, तुमने मुझे पकड़ ही लिया ना? ये सुन के यानो थोड़ा कंफ्यूज होता है। आयरा कहता है, तुम शुरू से ही जानते थे ना कि मैं क्या चाहता हूँ, और ये भी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ एंड मेकिंग मूव ऑन यू। सुन के यानो कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और मुझ पे मूव मार रहे थे, हाँ? आयरा शर्माते हुए कहता है, कि तुम्हें याद नहीं है जो हमारी बात हुई थी माउंटेन के ऊपर? तुम्हें लगा था कि मैंने तुम्हें अप्रोच किया है क्योंकि मेरे कुछ अल्टरनेटिव मोटिव्स हैं। तुम सही थे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। शायद मैं इतना अच्छा नहीं था इस चीज को एडमायर करने में, बट जो मैं चाहता था वो बस ये था कि तुम भी मुझे लाइक करो, और इसीलिए अब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो थोड़ा भी? अब उसकी नजर जेली पे जाती है, जो पहले से बहुत ज्यादा ही शांत हो चुका होता है। जो देख के आयरा सोचता है, मैं सेंस कर सकता हूँ जेली का कंफर्ट। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया? तभी यानो कहता है, इंटरेस्टेड? पैराफ्रेज शायद, हाँ थोड़ा सा। आयरा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी यानो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर पकड़ते हुए उसे और करीब लाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ आयरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही यानो उसे किस कर लेता
देता है। इस वजह से आयरा थोड़ा शॉक हो जाता है। यानो को उसको किस करने की वजह से आयरा सोच रहा होता है आखिर क्यों मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है। लेकिन तभी धीरे धीरे आसमान साफ होने लगता है और वहाँ के लोगों के बीच का पैनिक भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी यानो से हल्के से अपने से अलग करता है, कहता है वेल एक बार ट्राई करने में कुछ बुराई नहीं है। वहीं आयरा ब्लश कर रहा होता है। तभी यानो कहता है वैसे तुमने मेरी आंखों में अपनी जगह बना ही ली, हाँ तो क्यूट डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सुनकर आयरा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी एक और नोटिस आता है जहाँ लिखा था रिपोर्ट विथ यानो इंक्रीज्ड बाय 1 और यानो के रिपोर्ट्स में अब 2 नंबर चमक रहा होता है। जो देख के आयरा सोचता है एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मुझे ग्लैड होना चाहिए या नहीं। तभी यानो आयरा के पास आता है और उसके गाल पे किस करते हुए कहता है फन था आयरा, लेकिन अब मुझे चलना होगा। मेरे अभी भी कुछ ऐसे काम है जो मुझे खत्म करने हैं टाउन के बाहर, तुमसे आके मिलता हूँ या फिर कहो जल्दी ही मिलते हैं। जहाँ उसके किस करने की वजह से आयरा शॉक में होता है और यानो वहाँ से चला भी जाता है। जहाँ आयरा सोच रहा होता है देयर ही गोज, मैंने किसी तरह इस चीज को तो रोक लिया पर मुझे समझ नहीं आ रहा जो मैंने किया है वो ठीक भी है या नहीं। तो अब क्या अब मुझे उसे कोर्ट भी करना पड़ेगा? फिलहाल के लिए ये बातें जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत जरूरी चीजें हैं जिनको मुझे डील करना है। अर्थ को एक बस 20 मिनट लास्ट किया लेकिन पूरे शहर में इसने बहुत ज्यादा ही डैमेज कॉज किया है। थैंकफुली बस बिल्डिंग्स और घर ही थे जो थोड़े से डैमेज हुए हैं, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए। ये सब सोचते हैं वो आगे जा ही रहा होता है कि तभी से किसी चीज की बीप की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो पीछे मुड़ता है वो उस चीज को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसके आंखों के सामने लिखा हुआ था डे 234 अंटिल द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोलात। जहाँ आयरा में बताता है ये वार्निंग स्क्रीन ये जा ही नहीं रही है, जब से ये अपीयर हुई है मुझे पागल बन के दौर ही चढ़ रहे हैं और मुझे भी समझ आने लगा है कि वो बैड एंडिंग की नोटिस किस चीज को रेफर कर रही थी। ये कोई एक्चुअल वीडियो गेम की रेफरेंस नहीं है, ना ही कोई इंटरफेस है वीडियो गेम का, ये मैनिफेस्टेशंस है मेरी असर्शन की एबिलिटी के बाद से। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे शो करता है पोटेंशियल रिस्क एक स्क्रीन की मदद से। मेरी असर्शन एबिलिटी मुझे लोगों की सच्चाई दिखाने में मदद करती है और ये डिस्ट्रक्शन काउंटडाउन स्क्रीन ये एक वे है जो मुझे बताता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोलात को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। पर कौन है वो लोग? क्या ये वही लोग हैं जो मेरी फैमिली को मारने के पीछे हैं? चाहे कुछ भी हो मुझे इस चीज के अंदर तक जाना पड़ेगा। मुझे अपनी स्टेट के लिए एक राइटफुल लॉर्ड बनना पड़ेगा। सिर्फ तभी मैं स्टेट की कंप्लीट पिक्चर को देख सकता हूँ। तभी कोई इससे कहता है लॉर्ड आयरा। ये जीनस होता है जो परेशान होते हुए कहता है आखिर आप कहाँ थे? आयरा कहता है मैं नीचे उन डैमेजेस को देखने गया था जो इस अर्थक्वेक ने कॉज की हैं। इस अर्थक्वेक की वजह से काफी घर और काफी दीवारें टूट गई हैं और रेसिडेंशियल एरिया में भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो सुन के जीनस थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है लॉर्ड आयरा इसके आफ्टर कॉजेस भी बहुत सारे होंगे लेकिन आपको सिर्फ सेफ्टी में रहना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आयरा कहता है नहीं ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों की मदद करूं, हमारे आदमियों को भेजो और रेस्क्यू एफर्ट्स में मदद करवाओ और जैसे ही चीजें थोड़ी बहुत ठीक होती हैं हम मेरी इन्वेस्टर सेरेमनी करेंगे। जो सुन के जीनस कहता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माय लॉर्ड हम सब अभी भी आपके पिता के दर्द से उभरे नहीं हैं। लेकिन तभी आयरा उसकी बात काटते हुए कहता है मेरे फादर भी यही चाहते होंगे कि मैं उनकी जगह ले लूं ताकि स्टेट को एक ऑर्डर में रख सकूं। स्टेट की सेवा करने से ज्यादा जरूरी क्या है? क्या आप मुझसे अग्री नहीं करते? उसकी बात सुनकर जीनस चुप रह जाता है और नीचे झुकते हुए कहता है अब सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी सोच को समझ नहीं पाया। हम जितनी हो सके उतनी सारी कैजुअलिटीज कम करने की कोशिश करेंगे और सोलात के न्यू लॉर्ड की सेरेमनी की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। उन्हें चीजों को अंडर कंट्रोल लेने में सिर्फ आधा दिन लगा। अर्थक्वेक इन एरियाज में बहुत ज्यादा ही फ्रिक्वेंट होते हैं इसलिए टाउन के लोगों में ज्यादा पैनिक नहीं था। थैंकफुली जो कोलैप्स्ड वॉल्स उन्होंने रेसिडेंशियल एरिया को ज्यादा डैमेज नहीं किया। और उसके बाद वो दिन आया जिस दिन मेरा सेरेमनी होने वाला था। हमें बर्फ से घिरे पहाड़ दिखाए जाते हैं जहाँ कुछ लोग उस पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं। हाँ और कोई नहीं आयरा भी होता है। सोच रहा होता है ये सारी अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज, मैं कसम खाता हूँ इन सारी चीजों को किसी दिन वैनिश कर दूंगा। और आखिर माउंटेन के टॉप पे कौन सेरेमनी रखता है यार? सेरेमनी के कपड़े ये इस वेदर के लिए बहुत ही मुश्किल है। तभी बटालो आते हुए कहता है माय लॉर्ड क्या कोई दिक्कत है? आयरा कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी सर्दी है। सुन के बटालो उदास होते हुए कहता है हे भगवान मेरी लॉर्डशिप जरूर थक गए होंगे। तभी आयरा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस वेदर थोड़ा सा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक लकड़ी पे उसका पैर पड़ता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन कमांडर की नाइट उसे पकड़ लेता है और कहता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? आयरा से शुक्रिया कहता है लेकिन उसकी स्टैट स्क्रीन देख के आयरा उससे दूर हट जाता है और सोचता है आखिर ये कैसे हो गया? जब मेरी वीकनेस लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों के इंटरेस्ट बहुत अजीब होते हैं। लेकिन सर बलम ये जो नाइट्स के वाइस कमांडर है ना, तो आखिर कमांडर कौन है? लेकिन तभी जीनस कहता है आपका यहाँ स्वागत है माय लॉर्ड एल्टर ऑफ द ड्रैगन पे। उस एल्टर के बीचों बीच एक कप रखा होता है जिसमें कुछ जूस जैसा चीज डली होती है। आयरा एक बार ग्लांस करता है उन सब लोगों के साइड और सोचता है सच में बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग है। मैंने सर जीनस से पूछा कि क्या कोई और ज्यादा अच्छा मॉडर्न तरीका है सेरेमनी को करने का, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि एल्डर्स के रिस्पॉन्स के लिए हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनीवेज मुझे बस इस प्रोसीजर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की सोचना होगा।
सोचते हैं वो कप उठाता है। मैं आयरा हाउस ऑफ सुलात से ये कसम खाता हूँ, मैं सुलात को प्रोटेक्ट करूंगा, रूल करूंगा उस दिन तक जिस दिन तक मैं मर नहीं जाता। ये कहते ही सब लोग अपना अपना ग्लास उठाते हैं। आपका राज प्रॉस्पेरस रहे माय लॉर्ड। ये कहने के बाद आयरा उस ग्लास से जूस पी लेता है। उसका टेस्ट इतना खराब होता है कि आयरा की आत्मा कांप जाती है। तभी सर जीनस अपना ग्लास आगे करते हुए कहते हैं, आज से हम कसम खाते हैं हमारे 25th लॉर्ड को हम सर्व करेंगे और उनके रीजन को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड आयरा की जय हो। तभी आयरा के सामने एक नोटिस आता है जिस पे लिखा था, कांग्रेचुलेशन यूजर आयरा संसुलात, अब आप ऑफिशियली यहाँ के लॉर्ड हैं। जो पढ़ के आयरा सोचता है फाइनली अब शुरू होगा असली खेल। जेली मुझे स्टेट मैनेजमेंट स्क्रीन दिखाओ। तभी एक नोटिस पॉपअप होता है, स्टेट मैनेजमेंट फंक्शन अनलॉक। सुलात लॉर्ड आयरा संसुलात एरिया 2300 जेंटा, पॉपुलेशन 1,50,000 से ज्यादा, मिसलेनियस, कुछ दिन ही बचे हैं सुलात के डिस्ट्रक्शन में, स्टेट को डेवलपमेंट की नीड है। सॉरी देखो ऐसे स्टेट को मैनेज करना जो वेल्स बीच में है उसे खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। पढ़ के आयरा शॉक हो जाता है और सोचता है रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है, मुझे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मैं कितना गधा था जो मैंने ऐसा सोचा। आयरा के महल में सर जीनस से कुछ कह रहे होते हैं, सुन के आयरा शॉक हो जाता है और कहता है आप इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। बताता है सच में मुझे पता ही नहीं था कि जो आगे आने वाला है वो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है। तभी हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरा किसी इंसान को देख के परेशान हो रहा होता है। ये और कोई नहीं सर जीनस होते हैं जिनकी शक्ल से ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्हें किसी ने चूस के खा लिया। आयरा सोचता है क्या ये मैं ही हूँ, क्या फिर ये आज कुछ ज्यादा ही टाइट लग रहे हैं। तभी जेली कहता है सुलात का यंगेस्ट स्ट्रगल कर रहा है डिप्रेशन से रिसेंटली। जो पढ़ के आयरा सोचता है डिप्रेशन से आखिर क्या हुआ है। कहता है देखिए जैसा आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी स्टेट को रूल नहीं किया तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूरी तरह आप पे रिलाई कर रहा हूँ ताकि आप मुझे गाइड कर पाए। जीनस कहते हैं मैं समझ रहा हूँ माय लॉर्ड, पैराफ्रेज ये बेस्ट रहेगा अगर मैं प्लेनली बात करूँ तो। फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे लगता है कि आप ही वो हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को मरवाया है ताकि आप सिक्योर कर सके अपने लिए वो टाइटल और सुलात हाउस को भी अपने नाम कर सके। सुन के आयरा कहता है तो आप मुझे सस्पेक्ट कर रहे हैं और मन में सोचता है मैं भी आपके लिए यही कहना चाहता था। कहता है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर जीनस, मैं जानता हूँ कि वो एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से हुआ था और मैं भी उसके लिए सस्पिशियस, लेकिन जब वो एक्सीडेंट हुआ था मैं तब भी लेबरेंस सिटी में था और अगर आप चाहें तो वहाँ पे सबसे पूछ भी सकते हैं। जीनस कहता है मैं आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था माय लॉर्ड, लेकिन ये बात आपकी फैमिली के मरने से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, आपको। इसलिए लॉजिकली मेरा कंक्लूजन यही है माय लॉर्ड आपने हमारे लेटर्स को भी इग्नोर किया था जिस वजह से हमारा सस्पिशन और बढ़ गया। सुन के आयरा कहता है क्या कौन से लेटर्स, मुझे कभी भी कोई लेटर्स नहीं मिले और इस पूरे टाइम मुझे ये लग रहा था कि मेरी फैमिली मुझे इग्नोर कर रही है। जीनस कहता है मैं समझा। वेल अब लेकिन इस चीज को ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जगह से उठता है और बुक शेल्फ की तरफ जाता है, वहाँ से एक बुक निकालता है और टेबल पे रखते हुए कहता है ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। शुरुआत स्टेट के मैटर से करते हैं। ये देखिए ये रही आपकी ऑफिशियल सील और ये सारी डिटेल्ड डे टू डे ऑपरेशंस हैं। फिलहाल हमारी टॉप प्रायोरिटी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये दो स्पेशली ये पास्ट के ड्यू नोटिस हैं वॉलनी और सोबलेस के। जो सुन के हैरान होते कहता है क्या पास्ट ड्यूज। सर जीनस बताते हैं अगर हमने ओवरड्यू का इंटरेस्ट इस महीने नहीं भरा तो लैंड की जो लिस्ट है लोन अग्रीमेंट के अंदर वो हमारे हाथों से चली जाएगी। आयरन पेपरों को पढ़ता है और सोचता है सर जीनस सही कह रहे थे। मेरे सरप्राइज के लिए हम जितने भी सारे रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं वो वॉलनी और सॉफ्टेज से आते हैं, जैसे कि ग्रेन्स और मैजिक स्टोन्स और आयरन और भी। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पूरा का पूरा डेप 1 साल के अंदर भरना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये दो चीजें हम ओन करते हैं वो उतना है जितना हम पे भी नहीं कर सकते और हम इंटरेस्ट भी मंथ से पे नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा सिर्फ 400 एकड़ हमारे साथ बचेगा, मतलब है सूरत एक बार में ही एक्सटेंड हो जाएगा। इसका मतलब है हम बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में हैं। आई मीन रियलिटी चेक मिलना हर किसी को जरूरी है। तभी कोई दरवाजे पे आता है और अंदर आते हुए कहता है माय लॉर्ड ये सर बेलम होते हैं। आयरा कहता है क्या बात है सर बेलम। सर बेलम परेशान होते कहते हैं एक्चुअली माय लॉर्ड बात ये है कि ये रेजिग्नेशन लेटर है हमारे नाइट कमांडर का। तो सुन के आयरा शॉक हो जाता है और कहता है क्या। बेलम कहता है माय लॉर्ड हमारे कमांडर भाग चुके हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी अबेंडन कर दी है। मुझे डीपली रिग्रेट हो रहा है कि मैं इतनी बुरी खबर आपके पास लेके आया हूं। सुन के आयरा सोचता है वो इंसान यहाँ पे बिना कुछ बोले ही भाग गया और ऐसे कचड़े स्टेट को ये लोग नोबल स्टेट कहते हैं। आई मीन आखिर कैसे ही मैं इस डम स्टेट को इसकी फाइनल डिस्ट्रक्शन से बचा सकता हूँ। जहाँ ये सब चल रहा होता है वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान सुलात स्टेट के बाहर किसी के पास खड़ा होता है। ये एक ड्रैगन होता है जो बहुत ही बुरी हालत में था। उसके पास और कोई नहीं यानो खड़ा होता है जो कह रहा होता है कभी भी अपना ये बकवास चेहरा यहाँ वापस मत दिखाना, बकवास जानवर, ये मेरी जगह है। सर बलम चिल्लाते हुए कहते हैं माय लॉर्ड मुझे डर है कि मैं आपको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। आयरा कहता है वेल आपने ही कहा ना कि नाइट कमांडर अपनी पोस्ट को छोड़ के भाग चुके
चुके हैं तो आज से आप उसके रिप्लेसमेंट हैं। एक वेल अर्न्ड प्रमोशन। सर बलम कहते हैं लेकिन माय लॉर्ड मैं इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं हूँ। आयरा कहता है और आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन बलम कोई जवाब नहीं देता और अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेता है। जीनस कहते हैं मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो इन शॉर्ट जो लेट नाइट कमांडर थे वो कैरेज इंसिडेंट में मारे गए, इस वजह से वाइस कमांडर ने उन्हें रिप्लेस किया और सर बलम को वाइस कमांडर बनाया गया। मैं सही समझा ना? हाँ यही बात है। सर बलम कहते हैं और उससे भी ज्यादा मैं एक फॉरेनर हूँ। तभी आयरा कहता है और ये मैटर क्यों करता है, मेरा डिसीजन फाइनल है सर बलम। आपको अपनी ड्यूटीज को जल्दी ही होल्ड अप करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये टाइम सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है मुझे। आपकी डेडिकेशन और लॉयल्टी ने ही मुझे प्रूव किया है कि आप इस पोस्ट के लिए सही हैं। अगर आप सोलात के नाइट कमांडर होंगे तो सोलात अच्छे हाथों में होगा। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सोलात के स्टेज में खेल रहे होते हैं जहाँ आयरा सोच रहा होता है। देख के लगता है कि वो लोग रिपेयर के काम से ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं। थैंक गॉड यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। जब मैं छोटा था अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते रहते थे और हर बार मेरी आत्मा को डरा दिया करते थे। ये जली मुझे एक बार और स्टेट की स्क्रीन को दिखा दो। जैसे ही वो नोटिस स्क्रीन देखता है उसमें डेप्ट का नया ऑप्शन आ चुका होता है 10,300 जेल्स, जहाँ मंथली इंटरेस्ट 10 जेल्स है। समरी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि तुम नेबर कंट्री में भाग जाओ। और सुबेल दोनों ही बहुत अच्छी चॉइस होंगी तुम्हारे लिए। पढ़ के आयरा सोचता है प्लीज मुझे एक ब्रेक दो। रिट्रेनर जो भाग गया उससे जरूर समझ आ गया होगा कि ये स्टेट अपनी बर्बादी की कगार पे है। कि सबसे बड़ी गलती थी ये बोरोइंग रिसोर्सेज फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। इस जगह के पास कुछ भी नहीं है सिवाय पीस के, और पैराफ्रेज ये पीसफुल भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए लड़ा जाए। पूरे टाइम सुलात वॉर्स को अवॉइड इसलिए कर पाया क्योंकि इस जैसी जगह के लिए कोई भी अपन बहाना नहीं चाहता था। पर अब वॉलनी और सोवेनिटी दोनों ही इस जगह को सीज करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर उनका क्या पर्पस हो सकता है? उनके लोग बेसलेस एक्यूजेशंस करते हैं हमारे ट्रेड को लेकर। उनके सोल्जर्स आम आदमी के कपड़े पहन के हमारे लोगों को लूटते हैं और उनके लॉर्ड हमारे ट्रेनर्स को यहाँ से लेके जाते हैं। फादर ने अपनी का यूज डॉक्यूमेंट पे किया था क्योंकि वो अपनी स्टेट को ऐसे बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। लेकिन उनका वो डेस्परेट मूव हमें यहाँ पे फेलियर के पास लेके आ गया है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा प्रेशरिंग इशू है वो है उन्हें इंटरेस्ट देना से पहले हम अपनी लैंड लूज कर दें। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी ताकि हम कुछ रिजॉल्व कर सके इस चीज को। इससे पहले कुछ बुरा हो मुझे कैसल जाना चाहिए। तब इसके पीछे से यानो कहता है आखिर क्या बुरा होने वाला है? जो देख के आयरा पीछे देखता है। यानो स्माइल करते हुए कहता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? आयरा यानो को वहाँ देख के थोड़ा शॉक होता है लेकिन यानो उसे सोचने का कोई मौका नहीं देता और इसे किस करने लगता है उसके गालों पर, उसकी नेक पर, और किस करते हुए उसे हल्के से बाइट भी कर लेता है जिस वजह से ज्यादा परेशान हो जाता है। आयरा सोचता है ये सही नहीं है और यानो को साइड कर देता है और अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, हम पब्लिक में हैं। यानो कंफ्यूज होते हुए कहता है हाँ तो तुम मेरे लवर हो ना? आयरा उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या लवर? लेकिन तभी यानो सीरियस होते कहता है क्यों, तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगा क्या? देख के आयरा थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है नहीं मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मन में सोचता है बेस्ट यही रहेगा कि मैं अभी केयरफुल रहूं वरना मुझे फिर से फोर्स किया जाएगा उन बैड एंडिंग के ऑप्शंस को चूज करने के लिए। और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानो कहता है मैं बस बाहर घूमने निकला था तभी मैंने फेमिलियर सेंट सूंघी। जो सुन के आयरा सोचता है सेंस क्या कोई वुल्फ है? तभी यानो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? आयरा कहता है मैं भी बाहर घूमने ही आया था, मैंने सोचा कि इसी बहाने रिपेयर वर्क भी देख लो। तभी यानो कहता है वही मैं सोचूं, मैं समझ नहीं पाया कि तुम कैसल के साइड से क्यों वॉक कर रहे थे। आयरा कहता है वो असल मैं वहीं काम करता हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ के हेड के थोड़ी क्लोज हैं, सो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कैसल के बारे में बहुत कुछ पता है। यानो कहता है नहीं उस चीज ने कभी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं किया। जो सुन के आयरा सोचता है ये रिलीफ की बात है, मैं उसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता तब तक तो नहीं जब तक मैं ये जान नहीं लेता कि इसके बारे में क्या अजीब है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो इंसान चाह क्या रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे शक करने पे मजबूर कर रहा है। ये सेल्स वॉर्ड तो नहीं है। तभी आयरा कहता है वैसे यानो तुम वो जो बिजनेस की बात कर रहे थे पहले क्या वो काम हो गया तुम्हारा? यानो कहता है कौन सा बिजनेस? आयरा कहता है अरे तुमने लास्ट टाइम बोला था ना कि तुम्हारा कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। यानो कहता है उस पर ध्यान मत दो, एक पागल इंसान था जिससे मुझे डील करना था। सच बताऊं तो मैं सब कुछ खत्म करना चाह रहा था रेस स्टार्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ तो, लेकिन उस समय मुझे तुम्हारी याद आई। सुन के आयरा कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है इससे? तभी यानो कहता है क्या गलत है इसमें? अगर कोई इंसान कुछ सोचता है तो अपने लवर के बारे में वो कैसे ना सोचे। आयरा ब्लश करते हुए उसे साइड करते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मुझे जाना चाहिए, मेरे पास और भी काम है। उसे ऐसे जाता हुआ देख यानो स्माइल करता है और कहता है रुको आयरा मैं भी आ रहा हूँ। तभी में दिखाया जाता है स्टेट की उस टूटी हुई दीवार को देखते हुए आयरा को सोच रहा होता है। उसे ऐसे देख के यानो कहता है तो तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? आयरा कहता है तुम्हें क्या बताना है मुझे? यानो कहता है तुम्हें याद नहीं है, तुम अपने आप में ही बात कर रहे थे किसी को नैक करने के लिए। जो सुन के आयरा सोचता है सच में बहुत ज्यादा ही अटेंटिव है जितना ही दिखता है। आयरा अपने हाथ से कुछ पत्थरों को कंट्रोल करते हुए कहता है एक्चुअली कुछ हुआ है और मुझे इससे पहले ही डील करना पड़ेगा, इससे पहले वो चीज ज्यादा बड़ी हो जाए। यानो कहता है उस चीज को ही मार दो, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आयरा कहता है ये इतना आसान नहीं है। यानो कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता
हूँ। ये सुन के आयरा थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है अभी नहीं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बता दूंगा। जो सुन के यानो कहता है आई सपोज ये कंप्लीट रिजेक्शन नहीं है। आयरा अपने हाथ साफ करते हुए कहता है लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ है। तभी हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ आयरा हमें बताता है मैंने अपने रिट्रेनर से इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट बुक की है। चलो शुरू करते हैं राउंड 1। ग्रिफिंडोर उससे कहता है लॉर्ड आपने मुझे समन किया। आयरा कहता है कुछ दिन पहले आपने एक कैरेविन को एक मिशन पर भेजा था सुलात के बाहर। एग्जैक्टली वो है कहाँ? कैरेविन ये हमारी लास्ट लाइफ लाइन है। सेल करके जो गुड्स बिकता है वही हमारी टाउन के लिए काम आता है। इससे हम सुलात के इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। आयरा कहता है तो क्या आप इनके कांटेक्ट में हैं? वो इंसान कहता है उन कैरेविन से माय लॉर्ड। आयरा उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ही है ना, आपको ये भी नहीं पता? वो इंसान कहता है मैं हूँ माय लॉर्ड, लेकिन यूजुअली ये काम स्टीवर्ड का होता है। कहने का मतलब है आपने एक भी बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? क्या इस कैसल में हमारे पास कम्युनिकेशन ऑप्स या कोई क्रिस्टल है जिससे हम उन्हें कम्युनिकेट कर सके? इंसान कहता है क्या मैं कोई मैसेजिंग बर्ड भेजूं या कुछ और? वैसे कैरेविन ड्यू टाइम में वापस आ जाएंगे। तभी आयरा सोचता है ठीक है अब दूसरे की बारी। राउंड 2 सर बलम के साथ होता है जो कह रहे होते हैं तो आप राइडर्स भेजना चाह रहे हैं कि वो कैरेविन्स पे नजर रख सके। आयरा कहता है जी हाँ, आपको पता है कि वो कौन सा रास्ता यूज करते हैं यूजुअली? सर वेलम कहते हैं मुझे पता है, मैंने कई बार उन्हें एस्कॉर्ट किया है। कैरेवान्स यूजुअली एक जगह रुकते हैं डैरम वैली में, वापस आने से पहले वहाँ से कुछ पता चल सकता है। आयरा कहता है ठीक है तो आप प्लीज वहाँ पे उन्हें भेजिए और वहाँ से पता लगाइए जो भी पता चल सकता है। वेलम हाँ कहते हैं। आयरा उन्हें एक लेटर भी देता है ताकि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो और कहता है सर बलम अब हम आपकी केयर में ही हैं। के सर बलम के रिपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं मैं जरूर आपको फेल नहीं होने दूंगा सर। और आयरा भी खुश हो रहा होता है और एक नोटिस भी आया होता है जिस पे लिखा होता है कि कमांडर के ब्लफ की वजह से स्टेट बढ़ रहा है। सोचता है और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये कोई गेम नहीं है। तभी राउंड 3 भी स्टार्ट हो जाता है जहाँ सर जीनस कह रहे होते हैं माय लॉर्ड सेंडर्स भेजना वो भी कार्निवल के पीछे, ये मुझे सही नहीं लग रहा। काफी मर्चेंट्स को भेजा था उनके पीछे पर उनके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। सुन के आयरा बहुत ज्यादा ही डिप्रेस हो जाता है। वो खुश होते हुए कहता है एक मिनट मेरे पास एक आइडिया है, हम उस मोरक्कन प्रीस्ट से हेल्प क्यों नहीं मांगते? सर बलम कहते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए क्योंकि हम उनके साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं है। आयरा कहता है और ऐसा क्यों सर? जीनस को सोचते हैं और कहते हैं आपके लेट फादर ने प्रोसिक्यूट किया था मोरक्कन फेथ के फॉलोअर्स को जब वो रूल कर रहे थे। जो सुन के आयरा हैरान रह जाता है और सोचता है तो क्या इसी वजह से वो हाई प्रीस्ट मुझे इस तरह देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि मैं कौन हूँ? अरे नहीं, फादर ने बहुत ही रॉन्ग इंसान को एनिमी बनाना चुना है। रिलीजियस लोग ही वो होते हैं जो लोगों के कान भरते हैं और लोग उनकी सुनते भी हैं। ये सब बहुत ज्यादा ही है, आखिर मैं कैसे इन सारी चीजों को कम करूंगा? मैंने बहुत सारे दिन बर्बाद किए एक सॉल्यूशन पे आने के लिए, इस वजह से मेरा दिमाग भी बहुत खराब हुआ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक नोटिस आया होता है जहाँ पे लिखा था बलम को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कार्निवल को लेकर। बताता है एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गई। सर बलम और सर जीनस उसके सामने खड़े होते हैं जहाँ सर बलम कहते हैं हमारे एक मैन ने आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स डैलम वैली के आगे खड़े हुए हैं। जो सुन के आयरा परेशान हो जाता है। सर बलम कहते हैं इस सीजन में बहुत सारे ही मॉन्स्टर्स को देखा जाता है और अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जो हमने एंटिसिपेट नहीं की थी। लवान मॉन्स्टर से ज्यादा एनिमल होते हैं इसलिए घेरा बनाना भी काफी होता है उन्हें रोकने के लिए। आयरा कहता है ठीक है उन सबको आगाह करो और हमारे आदमियों को तैयार करो बैटल के लिए। सर बलम कहते हैं जैसा आप कहें माय लॉर्ड। और सर जीनस जब तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ आप मेरी एब्सेंस में स्टेट को संभालेंगे। सर बलम कहते हैं लेकिन माय लॉर्ड क्या आपको लगता है कि ऐसी स्टेट में इस पहल को छोड़ के जाना सही होगा? आयरा कहता है मेरा यकीन कीजिए ये मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और जहाँ तक रही कैरीवान्स की बात वो मुझ पे छोड़ दीजिए। जो सुन के वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। सर जीनस कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही खराब एडवाइस है। सर बलम कहते हैं सर मुझे जाने दीजिए। आयरा कहता है तो क्या आप उस विलेज को उन मॉन्स्टर के हाथों छोड़ना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि मैंने आपसे कहा है कि आप उन लोगों की सुरक्षा में रहें। सर बलम बैठते हुए कहते हैं तो कम से कम मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके साथ कुछ लोगों को भेज सकूं। आयरा कहता है नहीं, हमारे पास वो मैन पावर नहीं है और जो लोग कंपैटिबल नहीं होंगे वो चीजों को स्लो ही करेंगे मेरे लिए। और क्या आप लोग भूल चुके हैं कि मैं एक मेज हूँ? तभी सर जीनस कहते हैं माय लॉर्ड विलेज इस समय बर्फ से ढका हुआ होगा, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा अगर हम किसी इंसान के बिना वहाँ जाएंगे तो उस एरिया से फेमिलियर ना हो। आयरा स्माइल करते हुए कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ एक स्किल्ड सेल्स स्वॉर्ड जो मुझे वहाँ पे आसानी से ले जाएगा और अपनी सर्विसेज के लिए ज्यादा मांगेगा भी नहीं। तो अब क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, इसके लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, आप लोग करते नहीं है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड विद दैट बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा।